क्या आपने भी ये जुमला सुना है? ट्रेडिंग तो बहुत आसान है, बस चार्ट देखो, बटन दबाओ और पैसा खुद ब खुद बरसने लगेगा। यूट्यूब पर हर तरफ यही दावे हैं, एक स्ट्रैटेजी 100% गारंटी। लेकिन सवाल ये है, अगर ये सब इतना ही आसान है तो फिर ज़्यादातर ट्रेडर्स का अकाउंट चंद महीनों में क्यों ख़त्म हो जाता है? ज़रा एक नए ट्रेडर की कहानी सोचें। पहला ट्रेड, थोड़ा सा नुकसान। दूसरा ट्रेड, उससे भी ज़्यादा नुकसान। और फिर एक दिन अचानक स्क्रीन पर वो नंबर नजर आता है जिससे दिल बैठ जाता है। अकाउंट तकरीबन सिफर। इसी लम्हे दिमाग में एक ही सवाल गूंजता है, आखिर गलती कहाँ हुई? मार्केट तो सबके लिए एक जैसी थी, चार्ट भी वही था। फिर कुछ लोग इसी मार्केट से लाखों क्यों कमा रहे हैं और ज्यादातर लोग सिर्फ अपनी किस्मत को क्यों कोस रहे हैं? ये सवाल जितना ताकतवर है, उसका जवाब इतना ही चूका देने वाला है। असल फर्क किसी खुफिया स्ट्रैटेजी में नहीं, असल फर्क जहनीत में है, डिसिप्लिन में है, खुद पर काबू में है। ट्रेडिंग में बाजी वो नहीं जीतता जो सबसे तेज सोचता है, बल्कि वो जीतता है जो अपनी सोच को सबसे बेहतर कंट्रोल करता है। मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना पड़ता है। यही वो सच है जो द डिसिप्लिन ट्रेडर हमें आईना दिखाकर बताती है। ये किताब कोई जादुई फार्मूला नहीं देती, बल्कि ये आपको आपके असल दुश्मन से मिलवाती है। और वो दुश्मन मार्केट नहीं, आपका अपना जहन है। आइए इस जहन को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला और बुनियादी उसूल, कंट्रोल। अगर आपके पास खुद पर कंट्रोल नहीं, तो ट्रेडिंग आपके लिए नहीं। ये जुमला सख्त लगता है, मगर हकीकत यही है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि कभी हार न मानो, बल्कि इसका मतलब है अपने बनाए हुए असूलों पर कायम रहना, चाहे दिल चीख रहा हो, चाहे नुकसान हो रहा हो। जब एक ट्रेडर चार्ट देखता है तो उसे लगता है वो मार्केट देख रहा है, लेकिन हकीकत में वो अपने अंदर के खौफ, लालच और उम्मीद को देख रहा होता है। इसी शोर में वो अपना पूरा प्लान भूल जाता है। मिसाल के तौर पर, आपने तय किया कि 2% नुकसान पर ट्रेड बंद कर देंगे, लेकिन जैसे ही मार्केट 2% के बाद भी नीचे जाती है, आप रुक जाते हैं, सिर्फ इस उम्मीद पर कि शायद मार्केट वापस आ जाए। यही वो लम्हा है जहां डिसिप्लिन टूटता है। ये ट्रेड चार्ट पर नहीं, उम्मीद पर ली गई होती है, और ट्रेडिंग में उम्मीद सबसे महंगी चीज है। अगर आप अपनी इस अंदरूनी कमजोर आवाज को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मार्केट आपके पैसे को कंट्रोल करेगी। अब सवाल यह है, अगर डिसिप्लिन का मतलब उसूलों पर कायम रहना है, तो फिर उन दिनों क्या करें जब कोई ट्रेड बन ही नहीं रहा? सारा दिन स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ न करना, ये कितना मुश्किल है ना? यही वो जाल है जिसमें ज्यादातर नए ट्रेडर्स फंस जाते हैं। उन्हें लगता है ज्यादा ट्रेड्स इक्वलता ज्यादा पैसा, हालांकि हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। यहां एक ताकतवर उसूल सामने आता है, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। कभी कभी सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श फैसला कुछ न करना होता है। मार्केट कोई स्कूल नहीं जहां रोज हाजिरी लगाना जरूरी हो। ये एक मैदान है जहां गलत दिन पर दाखिल हुए तो कीमत फौरन चुकानी पड़ती है। एक माहिर ट्रेडर शिकारी की तरह होता है जो घंटों इंतजार करता है, न कि इस सिपाही की तरह जो अंधाधुंध गोलियां चलाता रहे। अब मान लीजिए, आपने सब्र किया, एक बेहतरीन मौका मिला, आपने ट्रेड ली, और अचानक मार्केट थोड़ी सी आपके खिलाफ चली गई। दिल में खौफ बैठ गया। या इसके बरक्स, मार्केट तेजी से ऊपर जा रही है और आपको लगता है मौका हाथ से निकल जाएगा। यही फोमो है। ये खौफ हर ट्रेडर जानता है, लेकिन हकीकत यह है कि खौफ आपका दुश्मन नहीं, ये आपका अंदरूनी अलार्म है। खौफ तब आता है जब कहीं ना कहीं आपने उसूल तोड़ा होता है। शायद पोजीशन बहुत बड़ी थी, शायद प्लान के बगैर ट्रेड ली गई, या स्टॉप लॉस गलत जगह था। खौफ आपको रोकने नहीं, जागाने आता है। ये कहता है कहीं कुछ गलत है। लेकिन अब जरा इसके उलट सोचें। चंद ट्रेड्स जीत गए, एतमाद आसमान पर पहुंच गया, और आपको लगने लगा कि आप गलत हो ही नहीं सकते। ये एहसास खौफ से भी ज्यादा खतरनाक है। कामयाबी के बाद आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। उसूल नरम पड़ने लगते हैं, रिस्क मैनेजमेंट नज़रअंदाज हो जाती है और अना कंट्रोल संभाल लेती है। हकीकत यह है, आप जीते थे उसूलों की वजह से, लेकिन जीत के बाद आप खुद को उसूलों से बड़ा समझने लगते हैं। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स बड़ी जीत के बाद रुक जाते हैं।
تاکہ کامیابی کے نشے سے باہر آ سکیں۔ اصل علاج یہ ہے کہ جیت کے بعد اصولوں کو اور سختی سے پکڑا جائے۔ اب سوال یہ ہے، کیا انسان واقعی اپنے دماغ سے یہ جنگ جیت سکتا ہے؟ جواب ہے ہاں، لیکن اس کے لیے دماغ کو دوبارہ پروگرام کرنا پڑتا ہے۔ آپ مارکیٹ کو ٹریڈ نہیں کرتے، آپ مارکیٹ کے بارے میں اپنے یقین کو ٹریڈ کرتے ہیں۔ ہر دن ٹریڈنگ سے پہلے خود سے 3 سوال پوچھیں۔ کیا میں آج کسی پرانے نقصان کا بدلہ لینے آئی ہوں؟ کیا میں صرف مصروف نظر آنے کے لیے ٹریڈ کرنا چاہتی ہوں؟ اور سب سے اہم، کیا میں آج بغیر کوئی ٹریڈ کیے دن ختم کرنے کے لیے تیار ہوں؟ اگر کسی سوال کا جواب غلط ہو تو اس دن ٹریڈ نہ کریں۔ یہ ہمیں مستقل مزاجی کی طرف لے جاتا ہے۔ مستقل مزاجی کوئی عمل نہیں، یہ ایک شناخت ہے۔ پروفیشنل ٹریڈر وہ ہے جو بورنگ دنوں میں بھی اسی سنجیدگی سے اصولوں پر عمل کرتا ہے جیسے اچھے دنوں میں۔ نقصان کا کیا؟ نقصان ہمیشہ برا نہیں ہوتا۔ اچھا نقصان وہ ہے جس میں آپ نے اصول فالو کیے۔ برا نقصان وہ ہے جو جذبات میں آ کر کیا جائے۔ اور آخر میں سب سے اہم فرق، یقین اور امید۔ یقین تیاری سے آتا ہے، امید لا علمی سے۔ یقین کے ساتھ ٹریڈ میں سکون ہوتا ہے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ امید کے ساتھ ٹریڈ میں ہر ٹک پر دل دھڑکتا ہے۔ تو ہر ٹریڈ سے پہلے خود سے پوچھیں، کیا یہ یقین ہے یا صرف ایک دعا؟ آخر میں یاد رکھیں، یہ سب اصول نہیں، یہ ایک ذہنی تبدیلی کا سفر ہے۔ اصل کامیابی مارکیٹ کو ہرانے میں نہیں، بلکہ خود پر قابو پانے میں ہے۔ سوال یہ نہیں کہ مارکیٹ کل کیا کرے گی، سوال یہ ہے، کیا میرا اندرونی نظام اتنا مضبوط ہے کہ میں کسی بھی طوفان میں قائم رہ سکوں؟